नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो ढाई ढाई साल के फॉर्मूले की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उसे संभाल लेगी? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक पहला वो प्रदेश नहीं है जहां पे दो खेमों की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची हुई हो। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी वो राज्य हैं जहां के दो चेहरे आपस में भिड़ते हैं और मामला यहां तक पहुंच जाता है कि कई राज्य कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना पड़ता है या कांग्रेस पार्टी वहां पे हार जाती है। राजस्थान पे फोकस करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई नई बात नहीं है। इसका असर चुनाव में भी हमने देखा। कार्यकर्ता स्तर तक भी ये लड़ाई पहुंच जाती है और दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे को सीएम बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यही कमोबेश स्थिति हमने मध्य प्रदेश में देखा, यही छत्तीसगढ़ में और यही पंजाब में, जब कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में भी सियासी जंग रही। अब कर्नाटक की लड़ाई जो यहां तक यानी दिल्ली तक पहुंची हुई है, जो संभाले नहीं संभल रही है बेंगलुरु से, वो लड़ाई का असर क्या होने जा रहा है? क्योंकि 2024 के बाद से कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक एक दो नहीं बल्कि 6 राज्यों में चुनाव हार चुकी है। 3 ऐसे प्रदेश हैं जिसमें सबसे मजबूत कर्नाटक ही है, जहां कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते सरकार में है, और वो है कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। लेकिन कर्नाटक सबसे मजबूत किला है और वहां के दो चेहरे दक्षिण के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार को लेकर तो यह भी दावा किया जाता है कि वो इतने ताकतवर हैं और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और गांधी परिवार के लिए संकट मोचक की भूमिका में हमेशा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को भी नाखुश नहीं कर सकती। सिद्धारमैया पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत पार्टी की सीनियर लीडर हैं, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी नाराज नहीं कर सकती है, उनको नाराज करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती है कांग्रेस पार्टी। तो फिलहाल दुविधा की स्थिति तो है, लेकिन नए चेहरों को तरजीह देना, सेकेंड लेयर की लीडरशिप डेवलप करना, ये कांग्रेस पार्टी ने किसी राज्य में नहीं किया। अगर किया भी और करने की कोशिश भी की तो दो चेहरे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता की स्थिति यह है कि बिहार की हार की समीक्षा बैठक जब चल रही है तो वहां कोई नेता गोली मारने की धमकी दे रहा है तो कोई गाली गलौज कर रहा है और कई चेहरे ऐसे हैं जो सीधे सीधे राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी का ही ये आलम है, ये असर है कि बिहार जैसे प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से जाने दिया और इतनी बुरी तरीके से हार की स्थिति देखनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को। अब इस बीच हम जरा सहयोगियों पर भी फोकस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सहयोगी है यानी इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, वो क्या कांग्रेस पार्टी की इस लाचार और मजबूर वाली स्थिति को देखकर क्या स्टैंड रखते हैं? क्योंकि बिहार के बाद ही दबी जुबान में इस बात की चर्चा चलने लगी कि अब राहुल नहीं बल्कि अखिलेश इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। ममता बनर्जी तो कांग्रेस की स्थिति को मजबूती से लेती ही नहीं है क्योंकि उनका हमेशा ही अलग तेवर रहता है। चुनाव के दौरान वो एकदम क्लियर कर देती है कि मुझे अकेले लड़ना है। और कहीं ना कहीं आरजेडी की जो स्थिति हुई है उसको देखकर आरजेडी में भी अंदर खाने ही ऐसी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की वजह से हार का सामना करना पड़ा या फिर इतनी बुरी स्थिति हुई। वैसे कांग्रेस पार्टी के चंद चेहरे तो ये भी कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी सालों साल से आरजेडी के लिए है उसका असर कांग्रेस पार्टी पे देखने को मिलता है। ये सब और बातें हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपके सामने कर्नाटक पे बात कर रही हूँ क्योंकि कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे इस मसले का समाधान ढूंढते हैं? क्या डीके शिव कुमार एक बार फिर पीछे हट जाएंगे? क्योंकि चुनाव परिणाम के ठीक बाद जब दिल्ली में नाम पे मंथन जारी था उस वक्त भी दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के समर्थक चाह रहे थे कि सिद्धारमैया के कार्यकर्ता चाहते थे कि सिद्धारमैया सीएम हो और डीके शिव कुमार के कार्यकर्ता, उनके समर्थक चाहते थे कि वो सीएम हो। लेकिन आखिर में बाजी मारी सिद्धारमैया ने और उनके एक्सपीरियंस और पुराने कांग्रेसी होने का फायदा मिल गया, क्योंकि ऐसी भी खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि पार्टी की टूटने की स्थिति हो जाए। लेकिन इस बार अगर ढाई ढाई साल के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी अगर कोई स्टैंड नहीं लेती है डीके शिव कुमार को लेकर तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में चुनौती ये और बड़ी हो जानी है और एक बड़ा प्रदेश हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि हमने देखा है जहां जहां पे क्षेत्रीय नेता
कमजोर पड़ते हैं उसका फायदा बीजेपी को हो जाता है और उस प्रदेश में बीजेपी आराम से उस माहौल का फायदा उठा लेती है। तो फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक जैसे प्रदेश को लेकर बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो बहुत बारीकी से देख रही है कि यहाँ पे क्या गुंजाइश बनती है। फिलहाल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हर हाल में चाहती है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला जाए।